तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उत्कर्ष पर। और हम काफ़ी दिनों के बाद वापस आए हैं, मतलब काफ़ी ताकत से अब लगेंगे हम लोग। और हम लोग शुरू करने वाले हैं इंटर का एक बहुत ही प्यारा दुलारा चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत रसायन। क्या नाम है? वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन। तो बेटा विद्युत रसायन आपका चैप्टर का नेम है, वैद्युत रसायन। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे हमने पेपर में वो मतलब कॉलेज में पढ़ा तुमने कि कुछ भी पढ़ते चले गए, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा, बस चल रहा मामला। तो वहाँ पे वो नहीं होगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा विद्युत रसायन होता क्या है। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे इनके बेसिक टर्म और ये कहाँ से बना। बेसिक टर्म विद्युत रसायन, तो इसके नाम से इनको पता चल रहा है विद्युत और रसायन। तो विद्युत का मतलब क्या होगा? करंट। जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घर में बल्ब जलता है या कोई भी अप्लायंसेस चलते हैं, कोई भी चीज़, मोबाइल चार्ज होता है तो किसी चार्जर से तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। और रसायन का मतलब तो आप लोगों को अच्छी तरह का पता है, केमिस्ट्री, केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स। तो केमिकल्स और इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ का हम अध्ययन करेंगे किसमें? विद्युत रसायन में। तो इसका एक डिफिनेशन बनती है, एक परिभाषा बनती है, वो हम लोग लिख लेंगे। वो क्या बनेगी? हाँ, तो वो बनेगी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें या जिसके अंतर्गत क्या करेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा के परिवर्तन का अध्ययन वैद्युत रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री वही नाम है, देखो जो हमारा हिंदी में है वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। बहुत अच्छे। यहाँ पे हमने दो शब्द आपको बताया हमने। एक क्या बताया हमने? रासायनिक अभिक्रिया या विद्युत ऊर्जा। क्या बताया? विद्युत ऊर्जा। मार्कर नहीं चल रहा। विद्युत ऊर्जा। और दूसरा क्या बताया? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, इन दोनों टर्म पे हम लोग बात करेंगे कि विद्युत ऊर्जा क्या है सर, रासायनिक ऊर्जा क्या है, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते क्या होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो वो क्या करेगी? या तो ऊर्जा को लेगी या तो ऊर्जा को देगी, या तो ऊर्जा लेगी या तो ऊर्जा देगी। या भाई बॉन्ड टूटेगा या तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड टूटेगा तो ऊर्जा खर्च होगी, बॉन्ड बनेगा तो ऊर्जा बनेगी। भाई किसी को तोड़ेंगे हम, ये है इसको तोड़ेंगे तो हमने ताकत लगाई बॉन्ड तोड़ने में, तोड़ो तो ये टूटने में हमारी ताकत खर्च हो गई, तो हमने क्या दिया? अपने पास से ऊर्जा दी। ठीक है, और एक क्या था? एक जहाँ पे बॉन्ड बना तो उसने क्या है? वो ऊर्जा निकाल दी अपने पास से, ये लो हमारे पास इतनी ऊर्जा बाहर निकाल दी। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऐसी अभिक्रियाएं होंगी, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे इसे अच्छे से। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होंगी जो विद्युत ऊर्जा बनाए, जो करंट बना दे, तो वो क्या होंगी? विद्युत ऊर्जा का निर्माण करेंगी। ठीक है, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी, रासायनिक अभिक्रिया
ऐसे धरी है, ठीक है। अब उनमें करंट पास किया जैसे, तो वो रासायनिक अभिक्रिया हो गई, तो वो क्या होगी रासायनिक ऊर्जा में हमने परिवर्तन कर दिया। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो विद्युत ऊर्जा द्वारा हो, बिना विद्युत ऊर्जा के ना हो। अगर करंट पास ना हो तो वो होंगी ही नहीं, उनकी जिद है हमको करंट चाहिए, तो वो क्या हो गया, वो हमने क्या किया, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। इसी को पूरे अध्ययन को हम लोग पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। यही आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अब देखो, ये जो ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, जो अभिक्रिया हो रही है, सर ये अभिक्रिया कौन सी होती है वो हम लोग देख लेते हैं। अब इतना सा नोट कर लो तुम लोग, ठीक है, इतना सा नोट कर लेना। सर आपने तो मिटा दिया, अरे तो तुम वीडियो पीछे कर लो, उसको रोक लो, फिर नोट कर लो, क्या है यार तुम लोग, ठीक है। अब एक शब्द आता है जिस पे हम लोग विचार करेंगे, अपनी बातें रखेंगे, वो होता है, क्या होता है, वो होता है रीडॉक्स अभिक्रिया। क्या, रीडॉक्स रिएक्शन। सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं आज, नहीं हिंदी में बता रहे हैं अभी। इसको रीडॉक्स ही कहते हैं, इसको रीडॉक्स ही कहते हैं। अब अभिक्रिया लगा लेना, रीडॉक्स अभिक्रिया होगी, ठीक है। रीडॉक्स अभिक्रिया या रीडॉक्स रिएक्शन, ये क्या होती है, देखो ये दो चीज़ों से मिलके बनी है। क्या, री प्लस ऑक्स, रिड प्लस ऑक्स। देखो रिड प्लस ऑक्स, देखो रिड, RED, रिड। रिड, रिड का मतलब क्या हो गया, रिड का मतलब हो गया रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं सर, रिडक्शन को हिंदी में बच्चा कहते हैं, क्या कहते हैं, अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन, अपचयन, अपचयन। देखो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया वो होती है अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण साथ में होता है, वो क्या कहलाती है, रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। क्या होती हैं वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें 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 ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तथा तथा अपचयन, तथा अपचयन, अपचयन, अपचयन साथ होता है, होता है, होता है रिडॉक्स, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं, ठीक है। जिनमें क्या हो, ऑक्सीकरण अपचयन साथ में होता है, वो रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं, ठीक है। ये हो गया। इन सब के नोट्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे, तो जाके फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। फॉलो कर लो, वहाँ पे मैसेज डाल दो सर हमें इस चीज़ के नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स उसके मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मिल रहे हैं, देखो पैसा कोई नहीं दे रहे तुम लोगों से, ये हमारा प्यार है तुम लोगों के प्रति, ठीक है। पैसा कोई नहीं लेगा तुमसे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ फॉलो वॉलो करना चाहो तो कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ नोट्स जरूर ले लेना आके, क्योंकि जो चीज़ पढ़ रहे हो उसके नोट्स भी तो होने चाहिए। अच्छे से नोट्स बनाओ, क्योंकि सीक्वेंस वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ भाई। विद्युत रसायन बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया है, अब इसको वीडियोज आती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी, पर उसके नोट्स भी बनने रहते चाहिए और रिवीजन चलता रहना चाहिए। तो जहाँ अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों चीज़ें एक साथ होंगी, तो वो क्या कहलाएंगी, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएंगी, ठीक है। सर ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, पहले ऑक्सीकरण देख लो फिर अपचयन देखना। देख दिया था ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या क्या होता है, देखो तीन चीज़ें होती हैं ऑक्सीकरण में। पहला पॉइंट होता है, पहला क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना, 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 ठीक है। और तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है बच्चा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब पढ़े होंगे तुम लोगों ने, बहुत अच्छे बच्चे हो। इलेक्ट्रॉन का
त्याग। सर त्याग कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का? त्याग कैसे होता है? देखो त्याग ऐसे होता है, देखो जैसे सोडियम है, सोडियम ने त्याग दिया, कहा मैं त्याग रहा हूँ क्या, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पर एक पॉजिटिव आ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया, सोडियम में पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इसीलिए तो आया पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या बता रहा है कि इसका ऑक्सीकरण हो गया, किसका? सोडियम का। क्यों? क्योंकि सर ने 3 पॉइंट बताया है, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, यार मेरे पेन नहीं चल रहे हैं, गरीबी आ गई क्या? हाँ, या तो ऑक्सीजन क्या हो, जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, और इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ये तीनों पॉइंट में से अगर एक भी पॉइंट अभिक्रिया में हो रहा है तो वो क्या हो रहा होगा? ऑक्सीकरण हो रहा होगा। बहुत सही, ये चीज़ आपको समझ में आ गई बच्चे। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम मेनली यही देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा पॉजिटिव आयन। कैसे? सोडियम पे पॉजिटिव आयन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया ना, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है कोई चीज़ तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर क्या आता है? निगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा तो क्या हो रहा होगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा तो हो रहा होगा अपचयन। अब अपचयन पे हम लोग ध्यान देते हैं। अपचयन क्या होता है? बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, लेक्चर को आराम से देखते रहो, कॉपी पेन लगा के, चाय वाय रख के, नाश्ता पानी करते करते देखो मज़े से, बस समझते रहो बात को। ठीक है, हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? ऑक्सीकरण हो गया। अब हमारा है अपचयन। अपचयन, अपचयन क्या होता है? अपचयन होता है जैसे उसका अपोजिट, ऑक्सीकरण का अपोजिट। ठीक है, ऑक्सीकरण हमको याद हो गया सर, ऑक्सीकरण क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। तो सर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का हटना क्या होगा? हाइड्रोजन का हटना क्या होता था? ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाएगा? अपचयन। बस, बहुत से हाइड्रोजन का जुड़ना, पहला पॉइंट हाइड्रोजन का जुड़ना। सर दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था क्या था बच्चों? दूसरा पॉइंट, यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना तो यहाँ पर ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, लोग ऑक्सीजन को क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या? हटना। अब सर उधर आपने बताया था, अब उधर क्या था? उधर था हमारा क्या? इलेक्ट्रॉन को देना, ले लो इलेक्ट्रॉन। अब इधर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को लेना, अब देना नहीं है, लेना हमको। ठीक है, क्या? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ग्रहण, ग्रहण होता है, ग्रहण होता है, ग्रहण। ठीक, ग्रहण कर लिया, अपने अंदर ले लिया, तो वो क्या होता है? वो कुछ इस प्रकार से होता है, मान लो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? Cl निगेटिव। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा अपचयन। ठीक है, ये है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। ये ऑक्सीकरण और अपचयन मैंने बता दिया है, उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज़ और समझ लेते हो, फिर इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में और अच्छे से। देखो बेसिक जान लेते तो मज़ा आता है आगे पढ़ने में, सही बात है कि नहीं? जब तक बेसिक नहीं पता होता हमें, सर रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, पता चला बीच में तुम लोग फिर पूछो सर रिडॉक्स रिएक्शन बता दीजिए, सर ऑक्सीकरण करा दिया आपने, इलेक्ट्रॉन का त्याग, हमको पता ही नहीं था इलेक्ट्रॉन का त्याग सर वो होता है ऑक्सीकरण। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन अच्छी लगते हैं ना, मज़ा नहीं आएगा फिर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टार्ट कहाँ से हुई थी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टार्ट पुराने टाइम पर एक साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक है, जो ज़्यादा फेमस नहीं थे, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम लोग आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट को बेस मान के, क्या बेस था, क्या एक्सपेरिमेंट था, देखो एक उन्होंने क्या लिया, वेसल ली, नली, ठीक है, ये है, ठीक है, वेसल। इसमें क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया कुछ क्या डाल दिया, कुछ तो डालना होगा सर। इसमें डाल दिया सल्फेट, किसका, जिंक का, जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 डाल दिया, ठीक है, एक वेसल ली और फिर हमने लिया Zn, क्या, जिंक की छड़ ली एक,
जैसे कॉपर की छड़ होती है, जिंक की छड़ होती है, जैसे जिंक की छड़ ली और हमने जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट में डाल दिया। मतलब यहाँ पे अगर जिंक सल्फेट हम ले रहे हैं तो ये इसमें हम क्या डाल देंगे, कॉपर। अगर हम कॉपर सल्फेट ले रहे हैं तो इसमें क्या डाल देंगे, जिंक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो हम क्या ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, यहाँ पर CuSO4 Cu2SO4 ठीक है, Cu2SO4। अब इसमें क्या डाल देंगे हम लोग, इसमें हम डाल देते हैं क्या, जिंक की छड़, ये होगी जिंक की छड़। ठीक है, ठीक है, ये होगी जिंक Zn की छड़। ठीक है, जिंक की छड़ हमने डाली जैसी अंदर, हुआ क्या हुआ, ये इतना सा काम हुआ कि जिंक क्या होता है भाई, देखो जिंक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मामले में अमीर है। क्या है, अमीर है। कॉपर क्या है, गरीब है। कॉपर क्या है, इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब है। सर ये अमीर गरीब कैसे पता चलेगा, अमीर गरीब अगर आप लोगों को जानना है तो हमारी पिछली वीडियोज़ में जाइए और उसको देखिए, थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, हाँ, तब आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्यों है, इलेक्ट्रॉन कम क्यों है। सब पूरी वीडियोस पढ़ी हैं, फ्री में पढ़ी हैं, तब भी तुम लोग जाके नहीं देखते। जाके देखो, अच्छे से सीखो, अगर पता है तो अच्छे से यहाँ पे समझ लो। इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके पास ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। क्या मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए। बात मेरी समझना, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। हाँ, अब सर ने पीछे में कुछ बताया था, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो ऑक्सीकरण होगा और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो अपचयन होगा। बात मेरी क्लियर है ना, हमने बताया था ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। तो देखो बच्चे, यहाँ पर ये जिंक जो है Zn जिंक जो है Zn क्या करता है, Zn जो है इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, Zn2 बन जाता है। इलेक्ट्रॉन दोस्त ने त्याग दिए और कहा मैं बन गया हूँ Zn2। ठीक है, अब ये जिंक की छड़ जो होती है, जब Zn2 त्यागती है, यहाँ पर Zn2 उसने छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए, Zn2+ खूब सारे छोड़ने लगी। ठीक है, ये क्या छोड़ दिया इसने, Zn2+, तो ये घिसने लगा। क्या होने लगा, घिसने लगा, कुछ इस प्रकार से घिसने लगा और Zn2 छोड़ने लगा। ठीक है, बात क्लियर है। और Zn2 क्यों छोड़ रहा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ दिए सर, इसने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दिए बच्चा। ये जो क्षण थी इस पे छोड़ दिए, क्या थी, क्षण जो थी उस पे छोड़ दिए इलेक्ट्रॉन, और खुद Zn2+ बन के कहाँ चला गया, अपने सॉल्यूशन में चला गया। नीचे जो सॉल्यूशन था उसमें चला गया, सॉल्यूशन में। ठीक है, पानी जो ये CuSO4 था। अभी मोटा मोटा समझो बात को, आगे इसकी टर्म अलग अलग आएंगे, बातें अलग अलग आएंगी। तो जब जिंक इसमें भरने लगा, जिंक इसमें जमा होने लगा, यहाँ पर इत्तू सा जमा होने लगा। ठीक है, तो इत्तू सा जमा होने लगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट सर ने देखा कि जैसे ही हमने छड़ डाली, यहाँ पर यार कुछ जमा होने लगा और ये घिसने लगा, और ये घिसने लगा, जिंक कम होने लगा। और इसमें जब उन्होंने क्या डाला, थर्मामीटर डाला। जैसे ही थर्मामीटर डाला तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। टेम्परेचर क्या हो गया, ताप क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही उन्होंने देखा ताप बढ़ गया तो उन्होंने, जो लोग जान गए कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है, कुछ ना कुछ काम अंदर हुआ है ऐसा। और इसी को हम लोगों ने बेस मान के आगे इस पे आविष्कार किए, नई नई सेल बना दी, जिससे हमने क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलने लगी और कुछ इलेक्ट्रिसिटी से हमारी रिएक्शन कंडक्ट होने लगी। तो बेसिकली यहीं से हुआ। और बच्चे ये जो Cu था, ये Cu यहाँ पर जमने लगा, कॉपर जो था यहाँ पर जमने लगा। सर यहाँ पर क्यों जमने लगा, क्योंकि बेटा कॉपर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन जिंक ने कहाँ पे छोड़ दिए थे, छड़ पे छोड़ दिए थे कि छड़ पे तुम रह जाओ। और जब उसने छड़ पे छोड़ दिए तो वो कॉपर ढूंढता गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ, अरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चिपक गया। जब चिपक गया वहाँ पे कॉपर जमा होने लगा, खूब सारा कॉपर वहाँ पे जमा हो गया और हमारी रिएक्शन हो गई, एनर्जी बन गई, काम हो गया। हमारा मेन मोटिव क्या है साइंस में, एनर्जी को बनाना। एनर्जी कैसे बननी है ये हमको पढ़ना, ये तरीका सीखना। बड़े अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे कि सेल क्या होते हैं और सेल के प्रकार बताएंगे। और एक सेल का आपका उदाहरण जो डेनियल सेल का वो मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग लगाएंगे। हम लोग वैसा नहीं पढ़ेंगे जो स्कूल में हम लोगों ने पढ़ लिया कुछ भी,
ठीक है। विद्युत रसायन मतलब विद्युत रसायन हमको पूरी आनी चाहिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाला हो, चाहे कोई बोर्ड वाला हो, अपना यूपी बोर्ड वाला या हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी उनसे बात कर सकेगा, उनको समझा सकेगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए डेली कंटेंट आता रहेगा और आपको प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ हो रही है। तो इसीलिए इसको शेयर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को बस काम क्या करना, सर के लिए शेयर कर दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।